Assalamualaikum and welcome to the class number 9 of Primavera P6। तो पिछली क्लास में अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया कि हम बेसलाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बेसलाइन होती क्या है, एक्टिविटी स्टेटस को अपडेट कैसे किया जाता है। उसके बाद हमने दो टाइप की रिपोर्ट और उनको जो है अपने हिसाब से हमने उसकी सेटिंग की, पेज के हिसाब से, मार्जिन, हेडर, फुटर एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो एक्चुअल रिपोर्ट में कितने कॉलम्स रखने, कौन कौन से कॉलम रखने, वो सारा कुछ हमने किया, रिपोर्ट को रन किया। अब इस क्लास में हम देखेंगे रिस्क क्या होता है। रिस्क बेसिकली एक अनसर्टेन इवेंट होता है, ठीक है, दैट कुड हैव पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। रिस्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जो पॉजिटिव रिस्क है उसे हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं, और हमारी थ्रू आउट प्रोजेक्ट में कोशिश होती है कि हम पॉजिटिव रिस्क को एक्सप्लॉइट करें, उसको मैक्सिमम, उसके चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम मैक्सिमम करें कि वो रिस्क अकर हो। नेगेटिव रिस्क से हम भागते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम नेगेटिव रिस्क को कम से कम जो है ना उसकी प्रोबेबिलिटी करें कि वो अकर हो प्रोजेक्ट के ऊपर। अच्छा, ये तो था रिस्क। अब रिस्क इफेक्ट किन चीज़ों को करता है? हमारे कॉस्ट को करेगा, स्केजुअल को करेगा। स्केजुअल को करेगा तो भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इट इज़ अफेक्टिंग आवर कॉस्ट, क्योंकि टाइम इज़ मनी। टाइम ज़्यादा लग रहा है, दैट मीन्स प्रोजेक्ट पे बजट भी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होगा फॉर द एक्स्ट्रा टाइम। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? रिस्क के जो होते हैं वो 4 स्टेप्स होते हैं। हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई रिस्क करना होता है। सेकंड पे हमने करना होता है एनालाइज। आइडेंटिफाई मीन्स के लेट सपोज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरे करीब अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन सा रिस्क है। यहाँ ये रिस्क है, मेरा कैमरा बंद हो सकता है, मेरी लाइट जा सकती है, ये जो सर पे मेरे छत है खुदा ना खास्ता ये गिर सकती है, या जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ जो चेयर या बेड या वटेवर ये टूट सकता है, मेरा माइक्रोफोन बंद हो सकता है, मेरा लैपटॉप बंद हो सकता है। तो दीज आर द रिस्क। कंस्ट्रक्शन में अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन में किसी परमिट के ना मिलने का रिस्क हो सकता है। जैसे कि आप किसी रोड पे काम कर रहे हैं, आपने कोई पेवमेंट प्लेस करनी है, कोई गर्डर लॉन्च करना है, तो आपने ट्रैफिक बंद करने के लिए परमिट लेना है, आपका सब कुछ रेडी है, एंड टाइम पे परमिट कैंसिल हो जाए या ना मिले, रिस्क। वेदर सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है। मटेरियल प्राइसेस राइज हो सकती हैं। तो अगर मैं रिस्क गिनवाने बैठ जाऊं तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क है। मैंने ये आपको 3 गिनवा दिए कंस्ट्रक्शन के साथ। अब प्राइमावेरा में हम रिस्क कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। वैसे ये काम रिस्क मैनेजर्स का होता है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर आरएम होते हैं, रिस्क मैनेजर, वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स होते हैं। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ तक प्राइमावेरा की हद तक बताऊंगा, बाकी जितनी डिटेल्स मुझे पता थी मैंने बता दी। बल्कि रिस्क तो एक वसी टॉपिक है, तो आई थिंक आई कुड नॉट एक्सप्लेन ऑल द रिस्क। अच्छा, ये आपके पास नज़र आ रहा है एक्टिविटीज़ के टैब पे, ये छोटा सा। अब अगर ये छोटे को बड़ा करना है तो ये आपने आना है टूल बार, कस्टमाइज़ एंड ऑप्शंस, लार्ज, क्लोज। ये अब आपको नज़र आया, पहले नज़र नहीं आ रहा था, अब आपको आ गया होगा। रिस्क यहाँ से करें, नहीं तो आप प्रोजेक्ट में जाएं, यहाँ से रिस्क करें, ये आपके पास टैब आ गई। अब इसमें आपको ये सारी डिटेल्स नहीं चाहिए। सबसे पहले देखते हैं इसको, कॉलम को, रिस्क आईडी, रिस्क नेम, रिस्क कैटेगरी, रिस्क टाइप, रिस्क ये फ़र्ज़ करो मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं उधर ले जाता हूँ। आइडेंटिफाइड बाय भी नहीं चाहिए, आइडेंटिफाइड ऑन, एक्सपोजर डेट, ये
डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें मुझे लेट सपोज नहीं चाहिए, मुझे छोटा सा बस करना है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने कर दिया रिस्क ऐड, ये रिस्क 1 आ गया, रिस्क नेम। अब हम करते हैं लेट सपोज जो आजकल जो सबसे बड़ा इशू है हम उसको ही एज अ एग्जाम्पल लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्राइसेस। रिस्क कैटेगरी कौन सी है? अब यहाँ से आपने जो है ये प्रोजेक्ट प्रायोरिटाइजेशन, रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन, अब ये आपकी कौन सी है? ये आपकी कॉस्ट है, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको करवा रहा हूँ। ये क्या है? अपॉर्चुनिटी, एक थ्रेट है, ये थ्रेट है, ऑब्वियसली थ्रेट है। रिस्क मैनेजर कौन सा हो सकता है? हम ले लेते हैं जी रिस्क ऑनर, सॉरी, हम मिस्टर मुर्तज़ा को ले लेते हैं कि ये अच्छे हैं रिस्क को टैकल करने में। अब ये आपके पास आ गए। अब हम अपनी डिटेल बार में आते हैं और देखते हैं, ये कैटेगरी कॉस्ट है, थ्रेट है, ये तो सारी चीज़ें आ गई। एक्सपोजर डेट आपने यहाँ से अपने हिसाब से कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफाइड ऑन, ये आप यहाँ से जो भी डेट है वो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये ओके कर दिया। और ये जो आइडेंटिफाइड बाय लेट सपोज साइट इंजीनियर से आइडेंटिफाइड किया, ओके। ये आपका आ गया जो जनरल डिटेल्स। फिर यहाँ पे उसका इम्पैक्ट, प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी? आजकल तो बहुत हाई है। इसका स्केजुअल वेरी हाई, वेरी लो। इसका इम्पैक्ट स्केजुअल पे क्या है? तकरीबन हाई कर लें। कॉस्ट पे वेरी हाई। अब इसका जो स्कोर है वो 72% आ रहा है। ये रिस्क का इम्पैक्ट कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्टिविटीज़। यहाँ से आप एक्टिविटी असाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि किन एक्टिविटीज़ के ऊपर है। लेट सपोज आप ये तमाम असाइन कर दिया आपने, ओके। हमारा क्या जाता है यार, सब कर दो असाइन। डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं कि ड्यू टू मार्केट अनस्टेबिलिटी द prices of construction material में rise। अब ये मैं आपको जो है एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, एग्जैक्ट ऐसे आपने नहीं लिखना। रियल प्रोजेक्ट्स पे आपने जब रिस्क की बात आएगी तो आपको आपका जो रिस्क मैनेजर है, अगर रिस्क मैनेजर नहीं है तो आपका कोई सीनियर मैनेजर आपको गाइड करेगा कि कौन सा रिस्क है और क्या क्या आपने करना है, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना सिखा रहा हूँ कि हाउ टू यूज़ इट। कॉज ड्यू टू अनस्टेबिलिटी इन द मार्केट, और जो मुल्क में एक्चुअल अनस्टेबिलिटी है वो मैं नहीं लिख सकता इधर वीडियो में, तो आप जो भी कॉज है आपके रिस्क के हिसाब से आप लिख सकते हैं। इफेक्ट, द प्रोजेक्ट बजट विल affect by the occurrence risk। नोट्स, यूज़र डिफाइन फील्ड जो आप करना चाहें। ये आपका आ गया जी रिस्क 1 कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्राइसेस, कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट है, रिस्क टाइप थ्रेट है, ऑनर ये, और ये आपकी सारी डिटेल्स आ गई हैं। इस तरीके से आपने फिर करना है नेक्स्ट
फिर आपने करना है नेक्स्ट। जितने भी रिस्क हैं जिस जिस एक्टिविटी के ऊपर है वो आपने बता दिया, ठीक है। तो एंड दिस इज़ ऑल अबाउट रिस्क। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे नज़दीक। अगर आपके पास प्रॉपर डिटेल्स हैं किसी रिस्क की तो आप इजीली जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा है जी एक थ्रेशोल्ड और एक है जी हमारा इशू। अच्छा, इशू और रिस्क में फ़र्क क्या होता है? रिस्क may have positive or may have negative impact on the objectives of the project, but issue will always have negative impact on the project. इशू कभी भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं करेगा, वो करेगा ही नेगेटिवली में। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि रिस्क में भी है कि ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो क्या नेगेटिव रिस्क को हम इशू कह सकते हैं? नहीं, नेगेटिव रिस्क को हम इशू नहीं कह सकते। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये कि रिस्क की डेफिनेशन में हमने ये भी पढ़ा था कि आइडेंटिफाई रिस्क मींस के पहले हमने आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि अब मैं रिस्क डिफ़ाइन कर रहा था, जब मैं उनकी डिटेल्स पुट कर रहा था तो उसने मुझसे वो एक्टिविटीज़ का लिस्ट शो किया। मैंने सारी एक्टिविटीज़ सेलेक्ट कर ली कि ऑब्वियसली जो मटेरियल प्राइसेस है वो तो सब की इफ़ेक्ट होंगी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल तो सब में यूज़ हो रहा है सारी एक्टिविटीज़ में। तो वो आपसे पहले आइडेंटिफिकेशन मांगता है रिस्क, कि आइडेंटिफाई करें किस एक्टिविटी पे क्या रिस्क है। इशू जो होता है वो आइडेंटिफाई नहीं होता, वो पहले से आइडेंटिफाई नहीं होता। वो जब अकर होता है तो तभी हमें पता चलता है कि ओहो ये तो इशू हो गया, ये तो मसला हो गया। लेकिन रिस्क हमने पहले से उसकी लिस्ट आइडेंटिफाई करके रखी होती है, उसको एनालाइज किया होता है। उसके लिए रिस्क जो हमने रिस्पॉन्स प्लान बनाया होता है, और जैसे ही वो अकर होता है तो फोर्थ स्टेप हमारा क्या होता है? इम्प्लीमेंट द रिस्क रिस्पॉन्स प्लान। इशू के केस में ये नहीं होता, इशू आइडेंटिफाइड ही नहीं होता, उसका कोई प्लान ही नहीं होता, उसका किसी ने एनालिसिस किया ही नहीं होता। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इशू एंड रिस्क। प्रोजेक्ट थ्रेशोल्ड वो करते हैं, तो फिर आपको मैं बताता हूँ ये क्या होता है। ऐड मैं यहाँ से ले लेता हूँ जी टोटल, ओके। किसके लिए हमने चेक करना है? लेट्स सपोज कंट्रोल ए तमाम के लिए। इनेबल टॉप प्रायोरिटी, डिटेल्स में हम पुट करते हैं जी 2 से 5 तक। WBS को नहीं, एक्टिविटी को करना है। इनेबल टॉप, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं गैंट चार्ट प्रोफाइल, यहाँ से हम असाइन कर लेते हैं ये मैनेजर डिटेल्स में PS PF टूल्स मॉनिटर जी। ये आपके पास आ गए टोटल 37 इश्यूज़। तमाम WBS को हमने देखा। टोटल फ्लोट के लिए, टोटल फ्लोट तो हमारा 0 था और हमने थ्रेशोल्ड लगाया 2 से 5 के दरमियान। 2 से 5 के दरमियान उसने इशू नहीं बनाना था, लेकिन जितने भी हैं जो इश्यूज़ हैं वो हमारे पास स्क्रीन पे आ गए। अब हम देखते हैं तो ये देखिए, ये आपके पास इश्यूज़ हैं। और इशू एक्सकवेशन में इशू PCC, इशू अर्थवर्क, ये DPC ब्रिकवर्क शटरिंग, ये सारा आपके पास आ चुका है। तो इस तरीके से जो है आपका जो प्रोजेक्ट थ्रेशोल्ड है वो वर्क करता है, और प्रोजेक्ट इश्यूज़ आप इस तरीके से निकालते हैं। अब हम अपने चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, और वो है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट फाइल में एक्सपोर्ट में ये देखें प्राइमावेरा की फ़ाइल होती है। अगर आप इसमें करना चाहते हैं XCR प्राइमावेरा कॉन्ट्रैक्टर XCR, ये XML XL SX माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ये सारे आपके पास गिवन है। मैं करता हूँ इसमें नेक्स्ट, ये मुझे डिटेल्स चाहिए, नेक्स्ट टिक। यहाँ से ये रिसोर्सेज हैं, ठीक है, यहाँ पे आप करें नेक्स्ट,
आपने कोई लोकेशन बतानी है जहाँ पे आपने, या पाथ बतानी है, कोई नेम देना है, यहाँ से आप रीनेम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिनिश, द एक्सपोर्ट वाज सक्सेसफुल, क्लोज, लेट्स गो टू, ये आपके पास आ गया डेस्कटॉप के ऊपर, इसको ओपन कर लेते हैं जी। तो ये आपके पास एक्सेल के फॉर्मेट में आपकी रिपोर्ट आ चुकी है। दैट वाज ऑल अबाउट प्राइमावेरा P6। उम्मीद करता हूँ आपने इसमें से कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी और सॉफ्टवेयर के साथ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे नेक्स्ट किस सॉफ्टवेयर के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने।